नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और स्वागत है आपका मेंटल हेल्थ इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम मानसिक बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं तथा उनका उपाय बताते हैं। आज हम बात करेंगे स्लीपलेसनेस के बारे में, मतलब निद्रा नाश, नींद नहीं आना। नींद नहीं आना आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ है, चिंताएं है, किसी पे कर्ज होता है, स्टूडेंट लाइफ में जैसे पढ़ाई का टेंशन, पेरेंट्स को और चीज़ों का टेंशन। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या करती है, हमारे दिमाग पर असर करती है और स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम, मतलब निद्रा नाश का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसे इंसोम्निया भी कहा जाता है। अब इसमें 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले नींद लगने में प्रॉब्लम होता है। फिर दूसरा होता है कि नींद अगर लग भी जाए तो अच्छे से नींद नहीं आती, बीच बीच में वो उठते रहते हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है कि साउंड स्लीप नहीं होती, मतलब उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप चाहिए, मतलब जिसमें सोकर उठने के बाद एकदम फ्रेश फील होना चाहिए, तो वो बिल्कुल नहीं होता। और चौथी चीज़ होती है कि वो जनरली बिना किसी कारण के, बिना किसी अलार्म के या उनको कोई काम नहीं है इतने सुबह उठने का, उसके बावजूद वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ऐसी 4 चीज़ें आप में किसी में भी दिखे तो समझ लेना वो इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस निद्रा नाश का शुरुआत है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि नींद प्रॉपरली नहीं होने की वजह से स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, दिन भर थकावट लगती है, सुस्ती लगती है। फिर क्या होता है कि जो काम वो करने वाले हैं उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको वो असर करती है, मतलब कुछ चीज़ें भूल जाना, याद नहीं आना, खासकर जो नज़दीक के इवेंट है, जो कभी 1, 2, 4 महीने में हुए हैं या कल परसों हुए हैं, वो उनको याद नहीं रहता। अब इसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे चिंता हमने बताया, देन और एक्साइटमेंट, बहुत बार लोग ज़्यादा एक्साइट रहते हैं, या और स्टिमुलेशन। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रात को लोग टीवी देखते हैं जनरली, या मोबाइल का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं, तो वो जो स्क्रीन टाइमिंग है और वो स्क्रीन जो आँखों पे हमारे असर करता है, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। आजकल कॉलेज के बच्चों में ये बड़ा प्रॉब्लम है, गेम्स खेलते रहेंगे, या फिर एडल्ट्स में भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, खासकर रात को जब वो सोने जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा कारण कि बहुत सारे विचार दिमाग में आते हैं, बहुत सारे विचार, ये चल रहा है, कोई कर्जे के बारे में सोच रहा है, कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, एग्ज़ाम के बारे में या लोन्स के बारे में। ऐसा मतलब बहुत सारी आइडियाज़ या चिंताएं या फिर विचार उनके दिमाग में चालू रहते हैं और उसके वजह से भी उनको नींद नहीं आती है। अब इसके लिए कुछ घरेलू उपचार है, जैसे जो हम कर सकते हैं, लाइक हमारे बिहेवियर में आपको चेंजेस करना है। रात को सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले आपके सारे स्क्रीन, मतलब टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल, ये इससे आपको दूर हो जाना है। रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करनी है, जैसे हिप्नोसिस हो गया या मेडिटेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर शुरू की, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आप थक जाओगे अच्छे से और अच्छे से नींद आएगी। अगर इसके बाद भी आपको समस्या आती है नींद की, तो आप जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं लोग और बोलते हैं नींद नहीं आ रही। तो इसमें क्या होता है कि फिर कुछ मेडिसिन्स एलोपैथी में दी जाती है, जो लंबे समय तक लेनी पड़ती है, उनकी आदत लगने के चांसेस है। तो ऐसे समय में यू कैन स्विच टू बेटर ऑप्शन, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। होम्योपैथिक मेडिसिन्स और बिहेवियर थेरेपी अगर आप प्रॉपरली करते हो, तो आपको कुछ ही समय में नींद नहीं आने का जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक हो सकता है। तो आपको अगर ये समस्या है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। So please like the video, subscribe the channel, share the video, and thank you very much for watching.